तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे। मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। आज से शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, काइनेमैटिक्स टी रह गया है भाई, काइनेमैटिक्स। अच्छा, जल्दी से बताओ इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, अगर मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंटरवल में होता है या किसी टी टाइम पे होता है? टाइम। देखो जरा, मैं पूछूं एट 3 सेकेंड या इन 3 सेकेंड, इसमें कौन सा इंस्टेंटेनियस है? इन 3 सेकेंड या एट 3 सेकेंड? ये गलत है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस, यानी एट 3 सेकेंड। इन 3 सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज। सही है। हम लोग शुरू करते हैं स्पीड। ठीक है, जल्दी से बताओ स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तो हम कहते हैं स्पीड इज स्केलर। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी बताओ स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लिख दे डायरेक्टली, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड? हाँ, ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? एवरेज। तो एवरेज में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर किसी इंस्टेंट का पूछे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस अपॉन किसी इंस्टेंट पे कितना टाइम लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx by dt से, और एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जैसे देखो मैं तुम्हें अगर एक ग्राफ दे देता हूं, है ना, ये 0, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, है ना, और यहां से यहां तक 4 सेकंड लग रहा है। बॉडी को यहां से यहां ट्रेवल करने में 4 सेकंड लग रहा है, लेकिन 3 से 4 तक ट्रेवल करने में 2 सेकंड लग रहा है। 3 से 4 तक ट्रेवल करने में कितना सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड। अगर तुमसे पूछा जाए स्पीड बताओ, स्पीड बताओ, तो क्या अगर सिंपली स्पीड कहता है तो हम समझते हैं उसे हमेशा क्या? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 4 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो मैं क्या कह सकता हूं? 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्या हर जगह पर 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है या एवरेज 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है? एवरेज 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। जो तुम्हारी बाइक में या
कार में जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या दिखाता है? एवरेज स्पीड दिखाता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या दिखाता है? इंस्टेंटेनियस। कभी 60 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है। इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो जो स्पीडोमीटर है वो हमारे लिए क्या दिखाता है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन क्या एवरेज स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है? जवाब है नहीं। सुन लो, अगर मैं कहता हूं कि ट्रेन जो है, ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अलीगढ़ चलती है और दिल्ली पहुंचाती है 3 घंटे में, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए क्या बताया जा रहा है? एवरेज की जानकारी बताई जा रही है या इंस्टेंट की जानकारी? एवरेज। तो एवरेज किसी ना किसी इंटरवल का होता है और इंस्टेंट किसी ना किसी टाइम का होता है। क्लियर? तो अगर मैं पूछूं एवरेज जर्नी और इंस्टेंटेनियस जर्नी में कोई डिफरेंस है? जर्नी में तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन हाँ जर्नी में भी डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस यानी छोटी जर्नी है ना, एक इंस्टेंट पे, और एवरेज यानी पूरा हम ओवरऑल देख रहे हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में स्पीड निकालना है, टोटल एवरेज। और अगर मैं पूछूं स्पीड इन 4th सेकंड, अगर मैं पूछूं स्पीड इन 4th सेकंड, तो मैंने 4th टर्म लगा दिया। इसका मतलब क्या है? मैंने 4th सेकंड में स्पीड जानने को इच्छुक हूं, तो मैं 4th सेकंड को क्या कहूंगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहूंगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं पूछूं स्पीड एट 4th सेकंड, स्पीड एट 4th सेकंड, तो वो क्या होगा? 3 और 4 के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन 1, क्योंकि टाइम गैप कितना है? 1 सेकंड का। तो मैं कह सकता हूं ये कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन यहां से 4th सेकंड में डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 मीटर को चलने के लिए कितना डिस्टेंस, मतलब कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो मैं कहता हूं डिस्टेंस कितना है इसका? 1 मीटर, और लेकिन टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो क्या आ जाएगा? 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि बॉडी एवरेजली, यानी एवरेज स्पीड तो उसकी 1 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अगर मैं 34 सेकंड पे स्पीड देखूं तो वो केवल कितनी थी? 0.5 सेकंड। तो यहां से हमने एक चीज सीखी, क्या? कि एवरेज स्पीड may or may not be equal to, may or may not be equal to instantaneous speed। अगर मान लो इसे यहां से यहां जाने में 1 ही सेकंड लगता तो ये आंसर क्या आता? 1। तो उस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आता। लेकिन यहां से यहां पर अगर से 2 सेकंड लगा है तो इंस्टेंटेनियस क्या आएगा? अलग आएगा। मैं इसे ड्रॉप करूंगा और तुम्हें इसे पकड़ना है, ठीक है, लेकिन शर्त ये है यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। तो अगर ये पकड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 99% तो नहीं पकड़ पाएगा, है ना? ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हें पकड़ना है। देखो नहीं पकड़ा गया, 3 बार प्रयास करेंगे, ठीक है। ऊपर रखो हाथ बेटा, यहाँ पर 1 2 3 लाओ। 1 2 3 लाओ। चलो खेला इंस्टेंट का, ठीक है, यानी बहुत छोटे समय पे ही सारा रिएक्शन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? एक इंस्टेंट की बात है, ठीक है। और ये पूरा फॉल होना, ये पूरा क्या है? एवरेज जनरेट, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि कितने टाइम तक ये हमारे हैंड के पास गया, तो बहुत स्मॉल टाइम तक, यानी एक इंस्टेंट तक। लेकिन अगर पूरे इसमें फ्लोर तक देखूं तो एक एवरेज जर्नी तय करता है, यानी डिस्टेंस तय करता है किसी टी टाइम। क्लियर है? तो इसको जो मैं बता रहा था ये होता है रिएक्शन टाइम, आपको पता ही होगा ये क्या होता है, रिएक्शन टाइम। तो स्पेशल केसेस पढ़ते हैं हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के। देखो, एक तो डायरेक्टली अगर हमें ये बता दिया जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना है ना,
और टोटल टाइम टेकन कितना है, तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सवाल कुछ ऐसे हो, इधर देख लो बेटा, सवाल कुछ ऐसे हो कि यहां से बॉडी ए से बी और बी से सी गया, है ना, इधर देख लो, ए से बी कुछ v1 स्पीड से गया और बी टू सी कुछ v2 स्पीड से गया, ठीक है, ए से बी v1 स्पीड से और बी टू सी v2 स्पीड से। अगर मैं पूछूं एवरेज इज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ए टू सी, तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ए टू सी में क्या आएगा, इधर देख लेंगे। अगर ए से बी v1 से जा रहा है, बी टू सी v2 से जा रहा है, देखो ए से बी v1 जा रहा है और b2 सी v2 से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, जल्दी बताओ। एवरेज स्पीड को निकालने का केवल एक ही तरीका है, क्या है, अगर मान लो ये t/2 टाइम, अगर ये पूरा टाइम t लेता था ए से सी जाने में, तो ये ए से बी जाने में t/2 लिया और यहाँ पर भी t/2 लिया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, सही है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बी से सी का डिस्टेंस हमें नहीं पता है। अगर ये पता होता तो हम टोटल टाइम टी से हम डिवाइड करके एवरेज स्पीड बता देते, लेकिन ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही तो बता रहा होता है इतनी देर से। तो डिस्टेंस को निकालने का क्या तरीका है, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए बी इनटू टाइम ऑफ ए बी। तो स्पीड कितनी है बेटा, v1 है ना, इनटू टाइम कितना है t/2, तो मैं क्या कह सकता हूं v1 t/2, ये डिस्टेंस AB की है, ठीक है। AB की डिस्टेंस कितनी निकल के आई यहाँ से, इतनी, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब BC की कितनी निकल के आएगी, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस BC इज इक्वल टू स्पीड ऑफ BC, स्पीड इन इंटरवल व्हेन बॉडी ट्रेवल फ्रॉम B to C, क्लियर, इनटू टाइम टेकन व्हेन बॉडी ट्रेवल फ्रॉम B to C। तो स्पीड कितना है B से C जाने में, कितना है v2, और टाइम कितना है t/2, तो ये क्या आ जाएगा। अब मैंने ये एक केस अज्यूम करा है जब टाइम आधा आधे में, यानी हाफ जर्नी v1 से तय करा है और हाफ जर्नी v2 से तय करा है, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। हमें ये पता लग गया कि BC का डिस्टेंस कितना है, v2 t/2, और AB का डिस्टेंस कितना है, v1 t/2। अच्छा, अगर मुझे निकालना है क्या, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग A to C, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग, ये हमने निकाला था ये डिस्टेंस। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस A से C का पता होना चाहिए। तो पहले ये टुकड़ा पता हो, फिर ये पता हो, जोड़ देंगे तो टोटल पता लग जाएगा, बोलो। तो मैं कह दूं टोटल डिस्टेंस A to C कितना होगा, टोटल डिस्टेंस A to C कितना होगा, AB प्लस BC। अभी तो मैं ये पूरा डिराइव करा रहा हूं, बाद में आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। AB प्लस BC, AB कितना है v1 t/2, और ये कितना है v2 t/2, सही है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A to C। अब एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस तो ये है, अपॉन टोटल टाइम क्या है t, टोटल टाइम क्या है t। अब इसमें से t/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा v1 प्लस v2 अपॉन t, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, या t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड। यानी
जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है, एवरेज स्पीड व्हेन इक्वल टाइम इंटरवल आर गिवन, व्हेन इक्वल टाइम इंटरवल आर गिवन। सही है? तो ये आपको याद रखना है, जब इक्वल टाइम इंटरवल के बीच में अगर मैं वेलोसिटी दे रहा है तो एवरेज क्या होगा? सिंपल मीन। क्या होगा? सिंपल मीन। वेलोसिटी का सम कितनी वेलोसिटी है? 2 डिवाइड बाई 2। सही है? तो ये है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ए टू सी। रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो। A car travels 50 kilometer per hour for 3 hours and 60 kilometer per hour for another 3 hours. Then average speed during the journey, average speed during the journey। भाई इसे बंद कर दो। क्लियर? फर्स्ट 60 किलोमीटर पर आवर, बी 50 किलोमीटर पर आवर, सी 55 किलोमीटर पर आवर और डी 110 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड इनटू टाइम को अगर देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम किसी इंटरवल का क्या निकलेगा? उस इंटरवल का डिस्टेंस इनटू उस इंटरवल का स्पीड। ये सॉरी उल्टा लिख दिया। डिस्टेंस क्या निकलेगा? उस इंटरवल की स्पीड इनटू उस इंटरवल का टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में 50 इंटू 3 कर दें। 50 इंटू 3 प्लस, अब इसको यूनिट भी देख लो भाई, 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है इंटू 3 आवर प्लस 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? 3 आवर प्लस 3 आवर। सही है? तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कितना आया? 150 प्लस 180, 150 प्लस 180 डिवाइड बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा? 330 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे आर बचा था और यहाँ किलोमीटर, तो ये कितना आएगा? 55 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो हमेशा लगाएंगे हम, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें ये हमेशा वैलिड है। ये सिचुएशन कैसी भी हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये यूनिवर्सल है, हमेशा वैलिड है। लेकिन हमने देख लिया एक स्पेशल केस है कि टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल क्या है? सेम है, लेकिन स्पीड अलग अलग है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। तो जब टाइम इंटरवल सेम होते हैं और स्पीड अलग अलग होते हैं, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं स्पीड एवरेज इज इक्वल टू जितनी स्पीड है उनका सिंपली मीन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2। आंसर इज 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये यूनिवर्सल है। ठीक है? यानी हर सिचुएशन में वैलिड है, लेकिन ये स्पेशल केस में है। कब?
when equal time interval given, when हाँ अगर ये 4 घंटे हो जाता तो ये एक अनइक्वल टाइम इंटरवल हो जाता, तो फिर हम इसी को सॉल्व करते। ठीक है, यानी ये तो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हम देख लेंगे अगर समय बचाना हो कि इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है तो डायरेक्टली लिख देंगे। सही है। देखो, अ कार ट्रेवल्स, इसको बड़ा लिखते हैं फिर तुम लोग शिकायत करोगे। फ्रॉम कोटा टू जयपुर, है ना। विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एंड इट returns along the same path with speed 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि कोई कार कोटा से जयपुर मान लेते हैं, कहीं से भी पोजीशन से कहीं से कहीं जाती है, तो जाने उसी रास्ते से जब जा रही थी तब उसकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब उस रास्ते से वापस आई तब उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो लॉन्ग मेथड है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एक सिंपल जो लॉजिक सिखाते हैं हम आपको, वो है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल हो तो डायरेक्टली इक्वल टाइम इंटरवल हो तो आप डायरेक्टली मीन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन ऑफ वेलोसिटी विल बी एवरेज ऑफ वेलोसिटी। और जब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो तब आप हार्मोनिक मीन से सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को डायरेक्टली। जैसे अब इसमें समझो, इसमें क्या कहा गया है कि लेट ए कोई पॉइंट है जो कि कोटा कहा गया है इसमें, और बी पॉइंट तक, यहां से यहां जाने में ये एक्स डिस्टेंस होगा कुछ, ये एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं इसे, एक्स डिस्टेंस। तो यहां से यहां जाने में इसे लग रहा है करीब करीब 30 किलोमीटर पर आवर। इधर से इधर जाने में भी स्पीड कितनी है इसकी? 30 किलोमीटर पर आवर। और इसी रास्ते से जब वापस आए, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अगेन? एक्स। तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही? कहां गया भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हमें ये पता लग गया कि ये पूरी जर्नी में टाइम इक्वल, इंटरवल इक्वल है या डिस्टेंस इक्वल है? जितनी दूरी ए से बी है उतनी दूरी बी से ए है, यानी डिस्टेंस इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो एवरेज को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सिंपली आप हार्मोनिक मीन लिख दो। हार्मोनिक मीन क्या होता है कि कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है अपॉन 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा यहाँ? तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी, लेट v1 पहले था, v2 बाद में था। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2v1 v2 प्लस अपॉन v1 प्लस v2। तो इसको सॉल्व करके देखो, v1 का वैल्यू कितना है? 30। तो 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 90 हो जाएगा, और 90 2 इंटू 30 इंटू 60, तो ये 3 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। और इसी को आप एक लॉन्ग मेथड से करते कि टोटल डिस्टेंस कितना है? x प्लस x, 2x अपॉन टोटल टाइम कितना है, उसको हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके लिखते। तो वो लॉन्ग मेथड है। लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या देखा है? यहाँ पे सिंपली क्या देखा है? यहाँ पे सिंपली क्या देखा है?
हाँ मीन मेथड, क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल है। ये तो है कंडीशनल मेथड। अगर मान लो कोई बच्चा कंडीशनल लगाना ही भूल गया तो फिर तो वो सवाल नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज की अगर आपको कोई भी जानकारी दे, अगर एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहे तो आप सिंपल एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड डायरेक्टली याद रखना है, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है? शांत हो जाओ बेटा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, पूरी जर्नी में जाने में और वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? x प्लस एक्स 2x। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? नहीं पता? नहीं पता ना? टोटल टाइम हमें नहीं पता है। अच्छा, टोटल टाइम कितना है? टाइम फ्रॉम गोइंग ए टू बी प्लस टाइम इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। सही है? अच्छा इधर देख लो, बातें मत करो। टाइम ए से बी कैसे निकालेंगे? हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड ए से बी पता है और डिस्टेंस ए से बी पता है तो टाइम ए से बी निकाल सकते हैं। तो टाइम ए बी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कितना है ए बी का? x। और स्पीड कितनी है ए बी से जाने की? 30। कितनी है? 30। सही है भाई? देखो ए बी से ए से बी जाएगा तो स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर। टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम अगर यहाँ रख दूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? x। और टाइम कितना है? पता नहीं, वही तो निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x अपॉन 30 लिख दें, x किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो टाइम ए बी कितना आ गया? x अपॉन 30 आवर। और इसी तरीके से टाइम बी ए कितना आएगा? x अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 आवर, x अपॉन 60 आवर। इसी तरीके से बिल्कुल। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? x बाई 30 प्लस x बाई 60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें एलसीएम लो, कितना आएगा? 60। तो 2x प्लस x, ये क्या हो जाएगा? 3x बाई 60। तो x अपॉन 20 आ जाएगा, x अपॉन 20 आ जाएगा। तो अब इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। और टोटल टाइम कितना है? x अपॉन 20। तो x से x कट जाएगा और ये 20 ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 20 क्या आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आई? तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सिमिलर वे में हम बेसिक फॉर्मूला को याद करके यहाँ से भी। मेरा मानना ये रहता है आप इसको हमेशा याद रखा करो, है ना? कंडीशन लगाना हमेशा आपको ऐसा होता है, कभी मिस कर देते हो कुछ चीजों को, कभी टाइम इंटरवल देखना भूल जाते हो, कभी डिस्टेंस भूल जाते हो। लेकिन आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए और इसमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ रही है उस चीज को आप निकालते चले जाएंगे और उसमें रखते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? एवरेज स्पीड निकल आएगी। अब नेक्स्ट केस देखेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी मान लेते हैं कि बॉडी ऐसे जा रही है। अभी सिर्फ दो केस करा रहा हूं। मान लो ये पूरा डिस्टेंस ऐसा है यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस है s/2 और ये डिस्टेंस है d, ले लेते हैं d/2। इस डिस्टेंस को नाम देते हैं d और यहाँ पे भी ये क्या है? d/2 और d/2 दो डिस्टेंस है। देखो a से b गया बॉडी d/2 और b से c गया। a से b गया किसी v1 स्पीड से, और b to c गया किसी v2 स्पीड से। b to c किससे गया? किसी v2 स्पीड से। अब बताइए, सवाल वही है, एवरेज स्पीड फ्रॉम A to C। गलत। वो कब है? जब इक्वल टाइम इंटरवल हो। यहाँ डिस्टेंस इक्वल है, सिर्फ टाइम तो इसको कुछ t1 लगा होगा
भाई ये डिस्टेंस है ना, ये t1 टाइम में गया, ये t2 टाइम में गया, v1 स्पीड से t1 टाइम में b तक पहुंचा और फिर v2 स्पीड से t2 टाइम तक c तक पहुंचा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। टाइम t1 और t2 है, कहां से कहां तक, a से b t1 और b to c t2। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा बोल देता हूं, अगर बॉडी A से B v1 स्पीड से जा रहा है किसी t1 समय में और B से C v2 स्पीड से जा रहा है किसी t2 समय में, तो A से C के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी ये कैलकुलेट करना है हमें। v1 v2 प्लस v2 t2 प्लस t1 t2 गलत है आंसर, गलत है। ये डिस्टेंस है, dy2 क्या है, डिस्टेंस, A से B का डिस्टेंस। मैं करा देता हूं, देखो ये भी एक स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस नंबर 2। इधर देख लो, देखो A से C के निकालने के लिए तुम्हें हमेशा मैंने क्या बताया है, एवरेज स्पीड हमेशा तुम्हें क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो तुम चिंता मत करो कैसे निकलेगा, बस ये तुम्हें आना चाहिए लिखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है d पूरा, और टाइम कितना है t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। अब तुम्हें क्या t1 t2 पता है वैल्यू कितना है, नहीं, तुम्हें वेलोसिटी पता है, ये तो तुमने माना है ना, ये t1 t2 तो तुमने माना है कि t1 समय के लिए गया होगा, t2 समय के लिए गया होगा, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है, तुम्हें क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब t1 और t2 को सब्स्टिट्यूट करना होगा, हटाना पड़ेगा यहां से। अच्छा पहले बताओ A से B, फॉर A to B, फॉर A to B, A से B तक के दौरान डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं, है ना। तो t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है d/2, स्पीड कितनी है v1, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन 2v1, सही है क्या, t1 आएगा, ये t1 कितना आएगा d अपॉन 2v1। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर। देखो इधर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं डिस्टेंस स्पीड AB की देख रहा हूं तो डिस्टेंस कहां कर लूंगा, BC का, नहीं ना, AB का। तो टाइम कहां कर लूंगा, AB का। टाइम AB का कितना है t1, जो ये क्या है t1, AB के दौरान में मैंने t1 माना है, और स्पीड कितनी है v1। तो देखो डिस्टेंस, टाइम निकालने का तरीका क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है d/2, ये डिस्टेंस कितना है d/2, और स्पीड कितनी है v1, सही है। अब d/2 को नीचे लिख दिया तो क्या हो जाएगा d अपॉन 2v1, पक्का। और t2 कितना हो जाएगा इसी तरह से d अपॉन 2v2, सही है। अब यहां पर वैल्यू रखो, d अपॉन 2t1 प्लस d अपॉन, सॉरी v1 है, v1 t1 नहीं v1, प्लस d अपॉन 2v2, सही है। तो इसमें से यहां से क्या कॉमन आ गया, इसको सॉल्व कर ले, तो यहां लिख देंगे d अपॉन d/2 कॉमन आ गया इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये क्या निकाल रहे हैं हम, एवरेज स्पीड। अच्छा d से d कट जाएगा, इधर देख लो भाई, d से d कट जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन v2v1 प्लस v1 प्लस v2,
या उल्टा लिख दिया मैंने ये? हाँ, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 V2, तो ये ऊपर आ जाएगा V1 V2, तो 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड, ये क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड ड्यूरिंग A to C, ड्यूरिंग A to C। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं जब डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना आ गया तुम्हें कब, जब डिस्टेंस इक्वल हो और जब टाइम इक्वल हो, है ना। अच्छा, सवाल ये है इफ अ बॉडी ट्रेवल 2/5 of its journey, 2/5 of its journey with V1 speed, with V1 speed and remaining distance with V2 speed, remaining distance with V2 speed, then calculate average speed during journey, average speed during journey, then calculate average speed during journey। वीडियो को देख रहे हैं वो भी कोशिश करेंगे, क्लियर है, पॉज करके। डेफिनेटली हमने दो स्पेशल केस पढ़े, पहला इक्वल टाइम इंटरवल और दूसरा इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। क्या इसके अलावा और कोई केस आएगा तो हम घबराने लग जाएंगे या बेसिक फार्मूला याद करेंगे? बेसिक फार्मूला याद करेंगे। इन दोनों केस के अलावा अगर कोई भी केस आता है तो हम बेसिक फार्मूला याद करेंगे। बेसिक फार्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तो तुम्हें रट्टा होना चाहिए बेटा इसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा जल्दी देख लो, देखो 2/5 ऑफ जर्नी, ये कह रहा है एक यहां से यहां जा रहा है, मान ले अगेन A से B जा रहा है, तो अगर इसे 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। इधर देखो, तो ये जा रहा है 2/5 डिस्टेंस, 2/5, इसको x मान लेते हैं पूरी दूरी को, तो कह देते हैं 2/5 ऑफ x, 2/5 ऑफ x, और ये कितना बचा 3/5 ऑफ x, सही है। इतनी डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है? v1 स्पीड से जा रहा है, और इतनी डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है? v2 स्पीड से जा रहा है। तो अब जल्दी से देखो टोटल डिस्टेंस कितना आया, लिख देंगे v एवरेज, x है डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है। तो v एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है क्या है, x, और टोटल टाइम कितना है, लेट t1 पहले लगा और t2 बाद में लगा। तो अब ये t1 और t2 की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इधर देख लो, इधर देख लो, तो t1 कितना होगा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 कितना होगा, पहला हमारा डिस्टेंस कितना है 2/5 ऑफ x अपॉन स्पीड कितनी है v1, और t2 कितना होगा सिमिलरली 3/5 ऑफ x डिवाइड बाई v2। इन दोनों को जोड़ के लिखो तो हमें इसे कैसे कह सकते हैं, x अपॉन 2/5 ऑफ x अपॉन v1 प्लस 3/5 ऑफ x अपॉन v2। इधर देख लीजिए, बातें मत करो। तो यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, देखो, हाँ, यहां से हम 1/5 v1 कॉमन, 5 कॉमन ले लें, या x कॉमन ले लें, x अपॉन 5, तो x डिवाइड बाई x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2/v1 प्लस 3/v2। तो ये x से ये x कट जाएगा और ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 डिवाइड बाई v1 प्लस 3 डिवाइड बाई v2।
इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। मैं यहां लिख दे रहा हूं 5/2v1 प्लस 3v2। देखो इसे सिंप्लीफाई कर लेने, 5/2v2 प्लस 3v1 अपॉन v1v2। तो ये हो जाएगा 5v1v2 डिवाइड बाई 3v1 प्लस 2v2। ये है आपका फाइनल आंसर किसका? एवरेज स्पीड का। सही है।